अभी इसका ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये एक समुंदर है, ये एक बहुत वसी समुंदर है। और इसकी गहराइयों तक जाना मेरे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े लोग इसकी गहराइयों तक नहीं जा सके हैं। और ये एक अलग अलग टॉपिक है, एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग टोटली एक फील्ड ही डिफरेंट किस्म का है। तो बहरहाल इसमें मैंने पिछले 1.5 साल से अपनी ग्रेट अपलाइन, उनमें रवि गुप्ता सर हूँ, तौसीफ सर हूँ, इम्तियाज भट्ट सर हूँ, मुश्ताक साहब हूँ, मूरराज सर हूँ, हंसराज सर हूँ, जो भी मैं और अब्बास सर हूँ, जो भी मेरे ग्रेट अपलाइन है, इकबाल मलिक साहब हूँ, विनोद कोतवाल सर हूँ, अफजल पठान सर हूँ, मेरे लिए सुदेश कुमार रैना सर हूँ। तो मैं हर आदमी से हर इस लीडर से जो कुछ मैंने सीखा है, इनकी जूम मीटिंग से, इनके साथ कॉल पे बातचीत करने से, जो कुछ भी मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आज जो जैसा कि मुझे टॉपिक दिया गया है मेरी ग्रेट अपलाइन की तरफ से, मुझे बोलना है कि भाई आरसीएम, हमें आरसीएम क्यों करना है, और उसके साथ साथ अपग्रेडेड प्लान जो आरसीएम का है वो क्या है, उस पर बात करनी है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जो लोग यहाँ पे आ गए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप ज्यादा लोगों को कॉल ना करें, क्योंकि जिन लोगों ने आना था आ गए, और जिनको आपने कॉल की है वो भी आ गए, और जो साथी आ गए हैं नए पुराने सारे, वो अपने पास पेन डायरी जरूर रखें। कुछ पॉइंट्स जो हैं शायद वो आपको इसमें से नोट करने के काबिल मिल जाएं। दूसरी बात ये कि मैं सभी जितनी मेरी ग्रेट अपलाइन है, और खसूसी तौर पे मैं मुश्ताक भट्ट साहब से पेशगी माजरत चाहूंगा कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं वीडियो ऑन करूंगा तो मुझे चैलेंज आएगा, या तो स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगी या मेरी आवाज कट होगी, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ नेटवर्क का हमेशा चैलेंज रहता है। तो मैं अपना वक्त जाया किए बगैर जो है स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करूंगा, और जो ही स्क्रीन शेयरिंग आ जाएगी तो मुझे अपलाइन में से या जो होस्ट हैं वो मुझे बता देंगे कि स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई। जी सर, मेरी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन जूम स्क्रीन। आप सभी साथियों का आज की जूम मीटिंग में सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करूं तो पेशे से मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूं, और इस सिस्टम को पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी तहसील माहौर से आता हूं। मेरा नाम एजाज अहमद है, और इस डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम कंपनी के सिस्टम के मुताबिक मैं इस वक्त रनर पिन पे हूं। और ये मेरी सिंपल सी इंट्रोडक्शन है। और दूसरी जो बात, जर्नल कंसेप्ट पे बात होगी आपके साथ, और अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले मेरी इस बात को आप नोट करें कि अगर आप क्यों सक्सेस चाहते हैं आरसीएम बिजनेस में, आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, आप जल्दी ऊंचाई पे, चोटी पे, मंजिल पे, गोल पे, टारगेट पे पहुंचना चाहते हैं, तो ये बात हमें, इस बात को हम किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये मेरा बनाया हुआ फार्मूला नहीं है साथियों, ये उन लोगों का बनाया हुआ फार्मूला है, ये उन लीडर्स, उन डायनामिक पर्सनैलिटी, उन विजनरी आरसीएम की पर्सनैलिटीज का बनाया हुआ फार्मूला है, जिन्होंने इसमें बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है, और जो लाखों में आज आरसीएम बिजनेस से पैसा ले रहे हैं, इज्जत वकार सब कुछ उनको मिल मिल गया है, और लगातार मिल रहा है। ये उनका बनाया हुआ एक फार्मूला है। साथियों, अगर आज जूम के आपके 5 लोग आपकी टीम के लगातार जूम मीटिंग में बैठते हैं, तो आपका जो परचेज वॉल्यूम है, जो बिजनेस है, वो 20,000 तक पहुंच जाता है। आप बिगनर पिन अचीवर बन जाते हैं, आपकी इनकम 1,000 प्लस जा सकती है। अगर आपकी टीम के 25 लोग, आप आप अपनी टीम को ये नहीं देखें कि ये टोटल कितने बैठे हुए हैं, वो आपके अप लाइन के लोग भी हो सकते हैं, क्रॉस लाइन के भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी टीम के बिल्कुल आपके डाउन के 25 लोग जूम पे बैठते हैं, आपका बिजनेस जंप करके 1,15 पे जाता है, आप ईगल पिन अचीवर बन जाते हैं, और आपकी इनकम जो है 5,500 प्लस हो सकती है। अगर आपकी टीम के जूम पे 50 लोग बैठते हैं साथियों, ये जूम की बात हो रही है, और सिर्फ जूम की बात हो रही है। 50 लोग आपके बैठते हैं, आपका बिजनेस 1,70 पे क्लोज होता है साथियों, आप रनर पिन पे पहुंच जाते हैं, और आपकी इनकम 8,000 प्लस। अगर जूम पे आपके 70 लोग बैठते हैं, आपका बिजनेस 60,000 परचेज वाले पे पहुंच जाए, आप विनर बन जाते हैं, आपकी इनकम 1,000 प्लस चली जाए। और इस दिन
आपकी टीम लोग, ये सिर्फ आपकी टीम के लोग बैठे हों जूम के, आपकी टीम और इस शांति बन जाएंगे है जो एक है। साथियों, इसके लिए जूम पे लोगों को आदत बनाने के लिए, हैबिट पैदा करने के लिए, जूम पे लोगों को लाने के लिए, तो सिर्फ आन पे नहीं, ये मुझे सिर्फ सर इम्तियाज सर मुसीब सर ये पे छोड़ना है। आपने कॉल कर दी होगी, कोई मुझे सर आपका नेट गड़बड़ा रहा है, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, लगता है कि एजाज सर का नेट की कोई चैलेंज आ रही है, क्योंकि सर अगर नेटवर्क से जी 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 इसमें हो गया, मैं तो तो साथियों जूम पे आपके लोग कंटिन्यू बैठे चाहिए आवाज और मैं बात कर रहा हूँ। सर सर आवाज आ रही है? नहीं सर, बीच बीच में कट के आ रही है सर। जहाँ पहले थे ना, जब स्टार्ट किया था वहीं उसी पोजीशन पे रहे सर। जी सर, अब आई मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है सर। हाँ, तो साथियों मैं बात कर रहा था कि आप अपलाइन की वजह से अपलाइन ही कॉल करेगी डाउनलाइन टीम को। आपके डाउन की टीम में आप सबकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है कि हम लोगों को 30 कॉल करें। ये 30 कॉल सिर्फ पूरे दिन में नहीं करनी है, एकदम 5 मिनट के अंदर हमने 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। मान लो 8 बजे जूम मीटिंग शुरू होती है, तो 8:50 से हमने कॉल करना लोगों को स्टार्ट कर देना है। 30 फोन कॉल करेंगे तो तब जाके आपकी टीम का ये 100 का आंकड़ा पूरा होगा। साथियों, लोग व्हाट्सएप मैसेज को नहीं देखते हैं। वो एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वहां पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। आप पॉलिटिकल ग्रुप में हैं, आप सोशल ग्रुप में हैं, आप डिपार्टमेंटल ग्रुप में हैं, आप आरसीएम के कितने ग्रुप में हैं, कौन देखता है किस किस मैसेज को? पर्सनल कितने मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं, तो हमें ये कॉल करनी पड़ेगी। आप बात करते हैं जनरल कंसेप्ट। साथियों, क्यों हमें आरसीएम करना चाहिए? ये दुनिया के करोड़पति हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने बहुत सारी बुक्स डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लिखी हैं। इन्होंने दुनिया की पॉपुलेशन को चार हिस्सों में तकसीम कर दिया है साथियों। पहला पहला क्वाड्रेंट जो है वो ई है, दूसरा एस है, तीसरा बी है और चौथा आई है। क्या है ये इन्होंने जो बनाया हुआ है क्वाड्रेंट? साथियों, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। साथियों, ई क्वाड्रेंट है, इसमें सरकारी मुलाजिम या निजी मुलाजिम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, वो सारे इसी में आते हैं। आप इससे देख सकते हैं जो प्राइवेट एम्प्लॉय वो किसी होटल में, प्राइवेट किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट किसी भी सेक्टर के एम्प्लॉय और गवर्नमेंट सेक्टर के सारे एम्प्लॉय इस ई क्वाड्रेंट में है। और इन्होंने एक तखमीना निकाल कर, एक जायजा पूरी वर्ल्ड का लेकर डाटा निकाला हुआ है। और एस क्वाड्रेंट में कौन से लोग हैं साथियों? जिनका सेल्फ बिजनेस है, यानी छोटी मोटी दुकान है, कोई छोटा मोटा टेक्निकल काम करते हैं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उनको सैलरी मिल रही है, वहां पे काम कर रहे हैं, किसी हेल्थ केयर के किसी इंस्टीट्यूशन में है तो वहां पे काम कर रहे हैं। यानी वहां पे छोटा मोटा किसी ने कोई अपना छोटा मोटा अदारा खोला हुआ है और वो अदारा चल रहा है, वहां से उनको पैसा आ रहा है, तो ये सेल्फ बिजनेस है, या किसी की कोई अपनी दुकान है, कोई भी टेक्निकल काम है इसमें। बी क्वाड्रेंट में साथियों कौन से लोग हैं? साथियों, इसमें वो लोग हैं जो जो बिजनेस ऑनर हैं, जो किसी बिजनेस के मालिक है, और इन्होंने करोड़ों रुपया लगा के एक कंपनी खड़ी हुई है, इन्होंने एक फिल्म खड़ी की हुई है, इन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया हुआ है साथियों। बी क्वाड्रेंट में वो लोग हैं। और आई क्वाड्रेंट में कौन से लोग हैं साथियों? जो जिनके पास करोड़ों रुपया है, उस करोड़ों रुपये को शेयर मार्केट में या दूसरी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। हमें ये फैसला करना है कि इन चार में से हम किस पोजीशन में हैं। क्या हम ई में हैं, या एस में हैं, बी में हैं, या आई में हैं? तो साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ई क्वाड्रेंट और एस क्वाड्रेंट में वो टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की कितनी है, ये हमें जानना पड़ेगा साथियों। 95% यानी 100 में से 95 आदमी जो है ई क्वाड्रेंट में है और एस क्वाड्रेंट में है। बी क्वाड्रेंट में और आई में पॉपुलेशन कितनी है साथियों? 5%। वहां पे आबादी पूरी वर्ल्ड की सिर्फ 5% है। ई क्वाड्रेंट में पैसा कितना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा साथियों। ई क्वाड्रेंट में सिर्फ 5% पैसा है, मनी यहाँ पे वेल्थ सिर्फ 5% है। आप सिंपली इस तरह समझ लें कि ई और एस क्वाड्रेंट में 100 में से 95 लोग हैं और वहां पे सिर्फ 5 रुपए हैं जो उन्होंने तकसीम करने हैं। और बी और आई क्वाड्रेंट में साथियों
यहाँ पे 95 रुपए हैं और खाने वाले सिर्फ 5 रुपए हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि पैसा कहाँ पे ज्यादा है और चांस कहाँ पे ज्यादा है करोड़पति बढ़ने का, आगे बढ़ने का, अपनी जनरेशन के लिए अच्छा सोचने का। आगे बढ़ते हैं, एक और डाटा आपके सामने साथियों ला रहा हूं मैं। ई क्वाड्रेंट से लोग ई क्वाड्रेंट से अगर आपको आई क्वाड्रेंट में जाना है, बिल्कुल आपने सही सोचा कि आई क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए था मैं, बिल्कुल आपने सोचा, लेकिन उसका एक नियम और कानून कायदा है, वो ये है कि ई से एस में जाना पड़ेगा। ई क्वाड्रेंट वाले को एस में जाना पड़ेगा और एस क्वाड्रेंट वाले को बी में जाना पड़ेगा, बी वाले को आई में जाना पड़ेगा, तब ये चीज पूरी हो सकती है। ये यहाँ पे इसके साथ एक डेफिनेशन लिखी हुई है बिल गेट्स की। ये दुनिया के इस धरती के बहुत बड़े अमीर आदमी हुए हैं। इफ यू आर बोर्न पुअर, अगर आप गरीब पैदा हुए, इट इज नॉट योर मिस्टेक, ये आपकी गलती नहीं है कि आप गरीब पैदा हुए, आप गरीब खानदान में पैदा हुए, ये आपकी गलती नहीं है। बट इफ यू डाई पुअर, अगर आप उसी गुर्बत में मर जाते हो, इट इज योर मिस्टेक, कि आपने कोशिश भी नहीं की, आपने सोच विचार भी नहीं किया। ये दिमाग अल्लाह ताला ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें सोचने के लिए दिया है, इसीलिए हम अशरफुल मखलूकात हैं। पूरी दुनिया में सबसे अफजल कहा गया है कि इंसान है। किस लिए? इसके पास विजडम है, ये सोचता है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमें। अब देखिए साथियों, एक और आपके सामने बात करता हूँ मैं। ई क्वाड्रेंट में क्या चीज है, ये तो एम्प्लॉई है, उस पर बात हो गई। इनको टाइम देना पड़ेगा, 6 घंटे दोगे उतना ही पैसा आएगा, 8 घंटे देंगे उतना आएगा, 10 घंटे देंगे उतना ही टाइम आएगा। एस क्वाड्रेंट में भी टाइम देना पड़ेगा तो पैसा आएगा। आपको पता चल गया, ई में टाइम दोगे पैसा आएगा, एस में टाइम दोगे पैसा आएगा। बी में क्या है, अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आपके नीचे एक नेटवर्क बन गया है, वो नेटवर्क आपको पैसा देता है। ये बात समझने की है। अब हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है, हम कोई कंपनी स्टैंड कर सकें कोई बड़ी चीज, क्यों ना हम ऐसी एक नेटवर्क कंपनी में चले जाएं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट सारी कंपनी की हो, खर्चा सारा कंपनी का हो, करोड़ों रुपया कंपनी लगाए, हम उस नेटवर्क के बीच में खड़े हो जाएं और फिर अपने नीचे एक नेटवर्क क्रिएट कर दें और उससे हमें पैसा आए। आई क्वाड्रेंट में क्या है साथियों, यहाँ पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा लगाओ पैसा आएगा। टाइम गिव्स इनकम, ई में टाइम वक्त पैसा देता है, एस में भी वक्त पैसा देता है, बी में नेटवर्क गिव्स इनकम। ये बात समझने की है, ये पॉइंट नोट करने का है। आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता तो वो इसको नोट कर सकता है। आई मनी गिव्स मनी, और आई क्वाड्रेंट में साथियों पैसे से पैसा कमाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा दूसरा एक आपके सामने कंसेप्ट ला रहा हूं। ये एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, दुनिया की पॉपुलेशन 4 हिस्सों में तकसीम है, पैसा कहाँ पे, आबादी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, और पैसा किस किस क्वाड्रेंट में कम ज्यादा है। अब ये इंडिया के साबका चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, पूर्व चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया। क्या कहते हैं ये कि एक 1940 में एक आदमी को घर चलाने के लिए, ड्रीम पूरे करने के लिए नहीं कर रहे हैं बात, ड्रीम की बात नहीं कर रहे हैं कि उसके सारे ख्वाब 10 रुपए में पूरे होते थे, नहीं। उसको घर चलाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए उसको 10 रुपए की जरूरत थी 1940 में, और उस आदमी को ठीक समझा जाता था, यार ये अपना खर्चा ठीक चलाता है, इसके पास 10 रुपए है। 1960 में 20 साल के बाद वही डाटा चेंज हो गया और 100 रुपए जिसके पास होता था उसका घर का कामकाज सारा अच्छा चलता था। 1980 में ठीक 20 साल के बाद जिसके पास 1000 रुपया होता था वो अपना घर का सारा सिस्टम ठीक ढंग से मेंटेन कर लेता था। 2000 साथियों, 2000 में जिसके पास 10,000 रुपया था वो अपने घर को ठीक मेंटेन करता था। आज 2020 है साथियों, आज अगर किसी को अपने घर का सिस्टम सारा सही ढंग से चलाना है उसके पास 1 लाख रुपया होना चाहिए। जो भी यहाँ 1 लाख इनकम वाला जो भी बैठा हुआ हो, जो भी इंसान बैठा है, वो इस चीज को महसूस कर सकता है कि ये बात बिल्कुल रियलिटी है, क्योंकि मैं घर के सारे सिस्टम ठीक कर रहा हूँ। 2040 में 20 साल के बाद क्या होने वाला है, उस आदमी का, वो आदमी जो है अपने घर को अच्छे तरीके से चला पाएगा साथियों जिसके पास 10 लाख मंथली इनकम होगी। इस मीटिंग में अगर कोई ऐसा साथी बैठा है उसको ऐसा लगता है कि 2040 में और किसी की हो ना हो, मेरी मंथली मुझे जो इनकम आने वाली है वो 40,000 आने, 10 लाख मंथली आने वाली है, तो उसके लिए ये आरसीएम की जूम मीटिंग नहीं है। वो लीव लेफ्ट करके आराम से बैठ सकता है, रेस्ट कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। हाँ, अगर जहां पे बैठा हुआ हर साथी महसूस करता है कि 2040 में ऐसा कोई चमत्कार मेरे लिए नहीं होने वाला है, तो ये बिजनेस आपके लिए है, आपका यहाँ इस बिजनेस में वेलकम है। तीसरा एक डाटा, क्या कहते हैं दुनिया के विजनरी लोग लोग क्या करना चाहिए, ये देखिए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री offers a ready-made business system to anyone
वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। ये कहते हैं कि कोई अपने मुस्तकबिल का फाइनेंशियल फ्यूचर, एक शादी आजादी चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको एक बनी बनाए बिजनेस के बीच में एंट्री मारनी चाहिए और उसके कंट्रोल के साथ उसमें काम करना चाहिए। बिल गेट्स क्या कहते हैं साथियों? ये देखिए, थोड़ा सा आप इसको जूम करके पढ़ें। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये अब अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस जो साथियों इस वर्ल्ड में होने जा रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग है। और ये ग्लोबली बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल की, कि हर मर्द और औरत नौजवान को इसमें ज्वाइन करना चाहिए और अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। बिल गेट्स कहते हैं, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ये कहते हैं, हालांकि दुनिया के बिलियनियर अरबपति हुए हैं, ये कहते हैं अगर मुझे दोबारा जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिले, मेरा सारा सिस्टम धर्म भरम हो जाए, खत्म हो जाए, मैं बिल्कुल गरीब हो जाऊं, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक शानदार कंपनी को चुनूंगा और उसमें काम स्टार्ट करूंगा। हमारे भारत के रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, कि हिंदुस्तान का, भारत का बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है। और मसलों को साइड पे कीजिए, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। और है भी क्यों ना हो कि जिस देश में हर साल 75 लाख प्लस ग्रेजुएट पैदा हो रहा है साथियों, क्या इतनी जॉब्स पैदा हो रही हैं? सच तो कह रहे हैं, ठीक तो कह रहे हैं। और आगे लिखते हैं ग्रीन में, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। अगर इस बेरोजगारी से निजात पानी है तो डायरेक्ट सेलिंग अपनानी पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग में हमारे एजुकेटेड यूथ को आना पड़ेगा सामने। और इस पे गवर्नमेंट ने गाइडलाइन सारा कुछ जारी कर दिया है साथियों। 2021 में फ्रेश गाइडलाइंस भी इस पे जारी हो गई हैं। बिंदास होकर इसमें काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, एक और आपके सामने फैक्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। नोकिया मोबाइल साथियों, और उसी के साथ सैमसंग मोबाइल भी पास में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज प्रेजेंट सिर्फ सैमसंग रह गया और नोकिया खत्म हो गया। अपग्रेड नहीं हुआ, सिस्टम के साथ चेंज नहीं हुआ। एचएमटी घड़ी और फास्ट ट्रैक दोनों इकट्ठी आई थी पास्ट में। फास्ट ट्रैक आज भी एचएमटी उस पे क्रॉस लग गया, खत्म हो गई, अपग्रेड नहीं हुई। इसी तरह कोडैक साथियों, कोडैक का कैमरा था, कैनन का था, कोडैक खत्म, कैनन आज भी है। याहू और जीमेल इकट्ठे आए थे, याहू खत्म, जीमेल आज भी है। क्या वजह है? जो चीजें आज प्रेजेंट में हैं ये हैं, और पास्ट में जो थी कुछ वो नहीं है साथियों। वजह एक ही है, वक्त के साथ, सिस्टम के साथ इन चीजों ने इन्होंने अपना अपग्रेड नहीं किया तो खत्म हो गई। जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और फैक्ट आपके सामने लाना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे से बड़ी एज के भी यहाँ लोग बैठे होंगे, बहुत सारे खा रहे हैं और अपने बच्चों के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम उनको हम टैग करा देंगे, यार हो जाएगा, वो चला गया वो सिस्टम साथियों। हमने बीएससी ये इंजीनियरिंग में जॉब मिलती थी, लेकिन आज उस पर क्रॉस लग गया है। प्रोफेशनल डिप्लोमा आप कोई भी लेते थे तो साथियों उसमें रोजगार मिलता था, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। आज उस पर क्रॉस लग गया है। वोकेशनल डिप्लोमा करते थे लोग, नौकरी मिलती थी, जॉब मिलती थी, आज उस पर क्रॉस लग गया है। एक और फैक्ट आपके सामने ला रहा हूँ साथियों। एक वक्त वो था गेंती, बेलचा, रंबा, सब्बर, ये इस किस्म की चीजों से जो खुदाई की जाती थी। फिर क्या हुआ साथियों? बिल्डोजर आया, कंप्रेशर मशीन आई। फिर क्या हुआ साथियों? छोटी जेसीबी आई। फिर क्या हुआ? बड़ी जेसीबी आई। फिर क्या हुआ साथियों? आज प्रेजेंट में जेसीबी के आगे ब्रेकर एडजस्ट हो गया। और ऊपर वाले जितने लोग जो काम कर रहे थे सारे लगातार अनएम्प्लॉयमेंट, लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं। हमें ये फैक्ट जानना होगा कि ये टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है। क्या ये हमें बेरोजगार कर रही है या हमें समझा रही है कि तुम अकल की होश से कुछ ऐसा काम करो? मुझे तो आना ही आगे, आगे बढ़ना ही बढ़ना है टेक्नोलॉजी को। इंसान तो अपना आप संभाल ले, तुझे क्या, तेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। एक सातवां फैक्ट आपके सामने ला रहा हूँ साथियों। 1970 की बात है, एग्रीकल्चर 1960 में इंडिया में एग्रीकल्चर चला। 10 साल के बाद प्लास्टिक आया 1970 में साथियों। 1980 में फिल्म इंडस्ट्री चली, 1990 में कंप्यूटर आया साथियों, 2000 में टेली कम्युनिकेशन आया, छोटे मोबाइल फोन, बड़े मोबाइल फोन, टावर बने, एसटीडीज खुली साथियों। और साथियों 2010 में स्मार्टफोन ने एंट्री मारी। आज 2020 है, कौन सी चॉइस एंट्री मार रही है? आप यहाँ पे देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम आ गई है साथियों। और ये 10 साल काटने वाली नहीं है,
इकोनॉमिक्स लोग, माहिरीन इक्तिसादियात जो है, जो इकोनॉमी के रीडिंग करने वाले इसके माहिर लोग हैं, उनका कहना है कि ये कई सौ साल चलने वाला इंडिया में सिस्टम है, जहां रॉ मटेरियल की कमी नहीं, जहां इंसानों की कमी नहीं। तो साथियों ये चलेगा। और साथियों अब बात आती है कि ठीक है, अगर सिस्टम ये है कि अब आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का दौर शुरू हो गया है, गवर्नमेंट जॉब्स खत्म, प्राइवेट जॉब्स खत्म, टेक्नोलॉजी जो है मजदूरी को, एग्रीकल्चर हर चीज पे हिट कर रही है, तो क्या करना करना है। लास्ट में जो आपने ये स्लाइड देखा कि ये आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का टाइम शुरू हो गया, तो क्या करना है आरसीएम में और कैसे लोगों को इसमें ज्वाइन करवाना है, इस ये मेरे पॉइंट्स यहाँ से आगे आप बड़े ध्यान से नोट करें। साथियों आरसीएम में अगर आप किसी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट की एक किट छोटी सी तैयार कर लीजिए। यहां से आगे वो जरूरी बातें हैं जिनके लिए हम जूझ रहे हैं, जिसके लिए हमें नेटवर्क लोगों को ज्वाइन कराने में हम नाकाम हो रहे हैं। ये फार्मूला से साथियों एक प्रोडक्ट की आप एक छोटी सी डालें, न्यूट्रीचार्ज की बुक डालें, गामा ओरिजानोल की डालें, प्लान की डालें, कंपैरिजन आप प्रोडक्ट्स की डालें, एक डायरी नोटबुक जो भी आपके पास वो रख लें। साथियों कम से कम 2 पेन रखें, एक घूम जाए, एक गिर जाए, एक जेब के साथ रखें, एक अपने बैग में भी डाल के रखें कि जेब वाला गिर गया तो बैग वाला ना गिरे। ये साथियों सारा सामान आपने, ये चीजें भी जब आपने सेट कर ली, आप बिल्कुल टोटल प्रोफेशनल हो जाइए। थोड़ा सा आप पैंट कोट टाई डाल के बिल्कुल ड्रेसअप हो जाइए। उसके बाद आप किसी से जब मिलते हैं तो साथियों उससे मायूसी में मत मिलिए, उससे घबराए हुए मत मिलिए। आपके चेहरे पर रौनक होनी चाहिए, आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, आप हंसमुख मिलने चाहिए। अगले पे ये इंप्रेशन पड़े कि यार ये बंदा बड़ा सेटिस्फाइड है, किसी अच्छे सिस्टम में है। हाँ, मुरझाए हुए घबराए हुए पता नहीं ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, यार बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, यार पता नहीं इसके किस किस्म के टफ क्वेश्चन होंगे, यार पता नहीं ये नो कर देगा। नो, इन चीजों में नहीं पड़ना है। अपनी तरफ से फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप ये चीजें रेडी होके, जब किसी आदमी के पास अपॉइंटमेंट आपने पहले ली होगी, आप उसके पास पहुंचते हैं, आप वो प्रोडक्ट जो है वो सामने उसके टेबल पे वहां पर सिम की चीजों को मेज पर रख दें, बेड पर रख दें, आप फर्श पे बैठे हैं वहां पे बैग में से निकाल के रख दें। और अब आपने जब ये प्रोडक्ट वहां उसके सामने प्रेजेंट कर दिए, अब बात बनती है ये कि आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछें। आप वहां पे 2 लोग हैं, 4 हैं, 1 है, या आप होम मीटिंग कर रहे हैं, किसी फैमिली में बैठे हैं, तो आप सबसे पहला उससे ये क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप बाजार से इस किस्म की चीजें खरीद रहे हैं। जाहिर है वो कहेगा मैं खरीद रहा हूं। फिर दूसरा क्वेश्चन उससे कीजिए कि क्या आपको बाजार से मिलावट से पाक चीजें मिल रही हैं, इसकी कोई गारंटी है आपके पास, तो वो कहेगा कोई गारंटी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन उससे पूछिए क्या आपको ये चीजें मुनासिब कीमत पर मिलती है, तो वो जाहिर है वो कहेगा कहाँ मुनासिब कीमत पर जी, आज महंगाई ही बहुत है। ये वो सारी बातें उधर से कहेगा। चौथा क्वेश्चन उससे कीजिए क्या आप इन चीजों पर राहत हासिल करते हैं, डू यू गेट डिस्काउंट ऑन दीज प्रोडक्ट्स, तो वो कहेगा सर 5 रुपए के बिस्कुट में 1 रुपया नहीं कोई छोड़ता। उसको पूछिए टाटा की नमक की गुत्थी 28 रुपए की है, सर आपको शायद 25 में मिलती हो वहां से, वो कहेगा कहाँ 25 में सर, वो पूरे 28 में ही मुझे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन उससे कीजिए क्या आपको आप पक्का बिल हासिल करते हैं जहां से ये सामान लेते हैं, डू यू गेट कंप्यूटराइज्ड बिल, ये उससे पूछिए। वो कहेगा नहीं मुझे तो बिल कोई नहीं देता है। फिर आप उससे पूछिए क्या आप देश की तरक्की के लिए टैक्स देते हैं, जो आप सामान खा रहे हैं, सौदा खा रहे हैं, इससे इस तरक्की में आपकी नालियां बने, आपकी सड़कें बने, हॉस्पिटल बने, इस तरक्की में आप कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं। वो कहेगा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो मुझे सौदा देता है, टैक्स शैक्स कुछ नहीं काटता है। आगे बढ़िए। फिर सातवां क्वेश्चन उससे कीजिए कि अगर आप पैक सामान लाते हैं और उसमें कोई खराबी नजर आ जाती है आपको, तो आप जब उसको वापस करते हैं, उसकी मोहर फाड़ देते हैं, उसका पैक, उसकी सील तोड़ देते हैं, क्या वो उसको वापस लेता है? वो कहेगा नहीं, वो उसको तोड़े हुए को नहीं लेते। आप आठवां क्वेश्चन उससे कीजिए कि आप बाजार से कितने महीनों से या सालों से खरीदारी कर रहे हैं, तो वो कहेगा 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से। तो फिर उससे कहिए ठीक है ये भी बात हो गई। फिर आप उसको कहिए कि आपको चंद महीनों की लगातार खरीदारी के बाद कुछ चीजें बाजार से मुफ्त मिलती है क्या? वो कहेगा सर बिल्कुल नहीं मिलती। आप उससे पूछिए कि अगर आप 5,000 का सामान हर महीने में लेते हैं तो क्या वो दुकानदार आपको 6 महीने के बाद 1,000 रुपए का सामान फ्री देता है? वो कहेगा सर 1,000 को छोड़िए, 100 रुपए का फ्री नहीं देता। अगला क्वेश्चन उससे कीजिए क्या बाजार से चीजें खरीदने पर आपको कमीशन मिलती है, आपकी वजह से वहां और भी ग्राहक जाते होंगे, इसकी वो दुकानदार आपको कुछ कमीशन देता है? वो कहेगा सर कहाँ कमीशन देता है।
आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन उससे ये कीजिए कि क्या आपको बाजार से बोनस मिलता है, कैश की शक्ल में कुछ ऐसा आपको कैश मिलता है, रिवार्ड मिलता है? वो कहेगा ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आप उससे 12वां क्वेश्चन कीजिए कि क्या आपको बाजार से कुछ नकद इनाम मिलता है? आपने मेरी दुकान को स्टैंड रखा जहां से आप सामान ले रहे हैं, वो दुकानदार आपको कुछ नकद इनाम देता है? वो कहेगा बिल्कुल नहीं सर, 1 रुपया दे के राशि नहीं। फिर आप उससे 13वां क्वेश्चन ये भी कीजिए जरूर, कैन यू फुलफिल योर ड्रीम्स बाई परचेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट? मार्केट से जो सामान आप खरीद रहे हैं, क्या आप उससे कोई गाड़ी खरीद सकते हैं? क्या आप गोवा या किसी बड़ी गोवा ट्रिप पे जा सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस वहां से बना सकते हैं? वो कहेगा सर कहाँ घर बनेगा, वो तो इधर से ही सारा पैसा लूट रहा है, तो उधर से कोई मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो कहाँ ये चीजें मैं कर सकता हूँ? 14वां क्वेश्चन उससे कीजिए, क्या दुकानदार बाजार में सारी चीजें खुद बनाता है? वो कहेगा नहीं सर, वो भी कहीं से ढो के लाता है, दुकान भरता है और मुझे देता है। फिर उससे साथियों ये क्वेश्चन भी कीजिए, क्या आप मेडिकल दुकान से दवाइयां भी खरीदते हैं? तो वो कहेगा जाहिर है, वो कहेगा मैं खरीदता हूँ, क्योंकि आपने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट और गामा ओरिजिनल उसके सामने जरूर टेबल पे रखा है। ये इसीलिए क्योंकि आपकी वो बातें भी सुन रहा है और आपके सामान को वो देख भी रहा है, उठा रहा है, उसको पढ़ रहा है, यार ये क्या है, ये क्या है। आप साथियों जब ये सवाल हो गए तो आप उसके सामने उन कहिए कि ये जो सामान है मेरे पास, जो ये टेबल पर मैंने रखा है, इसकी इसमें ये है कि 100% ये मिलावट से पाक है। यहाँ आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ आपको 100% वेजिटेरियन, बिल्कुल प्योर प्लांट बेस्ड और हर्ब बेस्ड सामान मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। यहाँ से आपको जो सामान मिलेगा वो मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होगा, आपको लूटा नहीं जाएगा। ये मशीनरी से साफ किया हुआ सामान मिलेगा, अद्वियात या केमिकल से साफ किया हुआ नहीं मिलेगा। एक माह के वापस करने, किसी चीज में कोई खराबी आ जाती है तो इस सामान में से आप 1 महीने के अंदर उसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, आप मनी बैक गारंटी के साथ दे सकते हैं, या तो आप पैसा वापस लें या प्रोडक्ट चेंज करके लें। फिर उससे कहिए साथियों कि 6 माह अगर आप लगातार यहाँ से खरीदारी करते हैं तो आपको कुछ सामान इस दुकान से मुफ्त में भी मिलेगा। उसको कहिए यहाँ पे कमीशन आमदनी है, बोनस की आमदनी है, पॉइंट आमदनी है, पक्का बिल है। साथियों उसको बताइए यहाँ से रॉयल्टी इनकम का जरिया आता है, यहाँ तकनीकी आमदनी, टेक्निकल इनकम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे 2 से 22% तक कारकर्दगी बोनस मिलता है। ये बातें आपने कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, आपने सीधे फ्लो में चुप करके चलना है, प्रोफेशनल चलना है। कैलकुलेशन की बात तो उससे तब होगी जब वो ज्वाइन होगा। ये तो अभी आप शोध प्लान होगा, 3 से 8% तक रॉयल्टी आमदनी, 1 से 5% तक तकनीकी आमदनी, और मुस्तकबिल में खरीदारी क्लब का 10% का बोनस भी आपको मिलेगा। आपने ये बातें जब उसके साथ कर दी तो फिर कहिए दरअसल बात ये है, शायद टाइम मुझे कम पड़े, मैं स्पीड पकड़े हुए हूँ साथियों। अगर कंटिन्यू करना पड़े तो कल कर लेंगे, लेकिन मैं चीजें समझा कर गुजरना चाहता हूँ साथियों। अब ये बातें हो गई, अब उसको कहिए दरअसल सर बात, दरअसल मैडम जी, सिस्टर जी, ब्रदर, बात ये है, उससे कहिए कि एक कंपनी होती है वो सामान लॉन्च करती है और वो 50% में एक चीज को तैयार करती है और उसकी एडवर्टाइज करवाती है टीवी पे कि ताकि थ्रू एजा साहब, जी जी सर। आप फास्ट ना करें, आप आराम से करें। अगर रहता है काला कंटिन्यू करें, लेकिन फास्ट मत करें, आप आराम से करें। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो साथियों बात ये है कि उस अब उसके सामने ये अब आप अल्लाह के ये गोलों वाला सिस्टम उसके सामने, अब आप अपनी डायरी खोलें। यहाँ तक आपको अपनी डायरी नहीं खोलनी है, पेन कॉपी आपके चाहिए, तो वो उसकी ऐड करवाती है टीवी पे, वो 50% में तैयार करती है। तो मैं और आप ग्राहक हैं, हमें 50 में मिलनी चाहिए थी, लेकिन होता ये है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए थ्रू आउट इंडिया टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कराती है, सेलिब्रिटी से, किसी हीरो से, हीरोइन से, क्रिकेट खिलाड़ी से, किसी से भी। और वो जो मशहूरी देता है वो मुफ्त में नहीं देता है, वो भी 10 रुपए 1 यूनिट के पीछे ले लेता है। तो 50 की चीज अब वो 60 में हो गई। ये चीज समझाते ही उसको कहें कि जब टीवी पे ये मशहूरी मैंने देखी तो मैं किसके पास चला जाता हूँ, दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास, रिटेलर के पास। उसके पास वो चीज होती नहीं है, वो होलसेलर के पास चला जाता है, वो उसके पास भी नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड देता है एजेंट को, और एजेंट पहुंच गया कंपनी में। आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखें और बड़े आराम से आप इत्मीनान से इन एरर्स को वहां पे इजिली समझ सकते हो। अब ये चीज
एजेंट को कंपनी ने 50 में देनी थी, लेकिन 10 रुपए खर्चा हो गया ऐड देने पे, मशहूरी कराने पे, उसकी कीमत 60 हो गई। और मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच में ये हमारा पैसा लूट रहे हैं, हमारी कमाई का, हमारी आमदनी का आधा पैसा यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। यही वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब साथियों, जब ये चीज आपने उनको समझा दी, आप कंपनी की प्रोफाइल खोलो और उससे बात करें कि ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बिल में इस धरती पर इस स्क्वायर फीट पे फैली हुई कंपनी, जिसका ये इसके हेड ऑफिस की बात हो रही है। वैसे तो इसकी जगह जगह कंपनी के यूनिट और फिर हर जगह हैं। जैसे इसका जो ऑयल का है, तो वो इसका प्लांट जो है इसका पंजाब में है। इस तरह तो जगह जगह और कितनी जमीनें आरसीएम ने नई खरीद के रख ली हैं, जहां पे नए यूनिट लगाए जाएंगे। साथियों, हमें अपनी सोच को बदलना और विजन क्लियर करने। जिस मिशन पे काम कर रही है, अभी उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं 1% भी। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि अब आप उसके सामने कंपनी की प्रोफाइल रखें और उससे बात करें कि ये 1977 में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से टीसी छाबड़ा नाम के एक पर्सनालिटी ने इसी सिस्टम में काम करना शुरू किया, जो मैंने ये ट्रेडिशनल आपके सामने रखा। इसी सिस्टम में काम किया। ठीक 2000 में इनको ख्याल आया, विजन आया, इन विजनरी मैन थे, सोच आई, ये सामान मैं तैयार करता हूँ, मेरी कंपनी तैयार करती है, इसको कस्टमर जो यूज कर रहे हैं। और जो ये 5 लोग हैं, और एक तो बिल्कुल झूठ बोलने वाला सेंटर में जो आप मैंने क्रॉस लगाया एडवर्टाइज करने वाला। साथियों, यहाँ पे सारे विजनरी लोग बैठे हैं, दिमाग वाले लोग बैठे हैं। आप एक बात देखें, ऐश्वर्या राय जो है वो लक्स साबुन का यूज करती है और कहती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन है। यार, हम इतने भी बेवकूफ नहीं बन सकते। उनके साथ सारी उम्र जानी लीवर ने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में। दलानी है, उसके लिए एक मिशन स्टार्ट किया और इन 5 लोगों पे क्रॉस कर लगा दिया। कंपनी ने, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग ने कस्टमर के साथ डायरेक्ट हाथ मिला लिया और उसको कहा आप कस्टमर नहीं है, आप कंपनी के एसोसिएट बायर है। और अब जहां पे कंपनी के मुनाफा पे जो कंपनी मुनाफा कमाएगी, उसमें से बेशुमार मुनाफा हासिल करने के आप हकदार भी। एक क्वेश्चन है मेरा, विनोद कोतवाल सर ने एक कंपनी विनोद कोतवाल सर ने एक कंपनी खोली और उस कंपनी से मैं सामान लेता हूँ और जो मुनाफा ये कमाते हैं, तो मैं चाहे कुछ भी करूं ना, कितना भी सामान ले लूं, विनोद कोतवाल सर अपने जो कंपनी के मुनाफा का पैसा है उसमें से मुझे कुछ नहीं देंगे। लेकिन ये टीसी सर हैं कि हम उन कंपनी से सामान लेते हैं, सामान लेके खाते हैं, हम बोनस के अलावा की। तो मैंने कहा यार, कंपनी तो सीधे इसने समुद्र खोल दिए। ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन है, उसके मुताबिक बिल्कुल उसको वहां पे नाप, वो चीज जहां पर इस गुजारे जाता है, जो एजाज साहब, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। एजाज साहब, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा आपका नेटवर्क इशू बन रहा है, थोड़ा सा आवाज कट रही है सर। आप हेलो सर, नेटवर्क इशू है थोड़ा। एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, अब आवाज क्लियर है सर? क्या क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक यहाँ हर सामान है हमारी आरसीएम में, उससे बात कीजिए। आपको क्या चाहिए यहाँ से हर चीज आपको मिलेगी। यहाँ पे मेंस फैशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, वुमेन्स फैशन, किड्स फैशन, बैग, एसोसरीज यानी खाने पीने की सारी चीजें, बेडशीट, टॉवल्स, अब ये सब नाम नहीं मैं लूंगा। हर चीज गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। और कल अब्बास सर ने हरित संजीवनी पे दिया, वो है हेल्थ केयर के सारे प्रोडक्ट। गामा और रिजानोल है हमारे पास, जो है नीड ऑफ एवरी इंडियन है। 21 किस्म के न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं, जो दवाई नहीं है, जो हेल्थ सप्लीमेंट है, जो खुराक है, जो हमारे लिए जरूरी है, वो है हमारे पास। हर चीज यहाँ पे है। आप इसमें सक्सेसफुल कैसे होना है, अब आप वो आदमी कहता है मुझे इसमें क्या करना है,
तो उसको कहना है कि आपने कुछ नहीं करा, उसको बताना सिर्फ मान ले फायदा हो। अगर आप सामान लेकर अपनी आईडी पे सेल करते हैं तो और फायदा ज्यादा होगा। एज ए ट्रेडर आप को चुन लेते हैं कि मैं इसकी तजारत करूंगा, कल का तजारत कीजिए, इसकी दबा बढ़ेगा। एजाज आप सर, इसमें कैरियर चुनना चाहते हैं कि यार मैं जी जी हेलो जी सर, आपके पास अभी कितनी हेलो स्लाइड है? क्योंकि हमारे पास टाइम है, क्योंकि आप इसको सर जल्दी नहीं करें, बस क्योंकि सर लास्ट स्लाइड है और इसके बाद हाँ सर ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद अपग्रेडेड प्लान है वो मैं कल नहीं, करूंगा, आज यहीं क्लोज हाँ, करूंगा। अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर सर वो सारा कुछ बेकार हो जाएगा जो आपने नहीं अब नहीं तक बोला सर। वो जी जी। जो है अब मैंने वहां पे ये दिया है, खड़ा कर दिया, लेकिन अब टाइम नहीं है कि उसको मैं आगे बयान कर सकूं। तो आप इसमें कैरियर बना सकते हैं और नेटवर्क की क्या पावर है। अब यहाँ से आगे आपके साथ साथियों कल बात होगी, आप और भी साथियों को बताएं, और जिन जो साथी इस कंफ्यूजन में है कि अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान क्या है, उनके साथ भी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे झेला। इंशाल्लाह कल वक्त मिला तो जैसा कि आप लाइन का इम्तियाज सर ने बोल दिया है, तो कल मैं आपके सामने यहाँ कंटिन्यू अपग्रेडेड प्लान जो है वो आपके सामने रखूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अपग्रेडेड प्लान में कोई भी शक व शुबा ना रहे। थैंक यू वेरी मच मुश्ताक साहब, ओवर टू होस्ट। जी सर, बहुत बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। आज का जो प्रोग्राम रहा है सर, बहुत जबरदस्त सर। मेरे मतलब 1.5-2 साल जूम चैनल पे जो हमने जितने भी सर वो ट्रेनिंग दी हुई है, जितने भी हमने वेबिनार किए हैं, वन ऑफ द बेस्ट रहा सर। इसलिए क्या मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा था कि सर आप अगर इस मार्केटिंग प्लान, जो अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान, इस वक्त आप इसको तो, क्योंकि जो अब तक आपने जो चीज बोली सर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हम कल और थोड़ी सी इससे ज्यादा कल संख्या में हम लोग आ जाएंगे, और जो अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान होगा उसका सर हम भरपूर फायदा उठाएंगे। जो आपने जो बातें बोली सर, क्या बात है सर। यहाँ पे कुछ तारीफ क्या तारीफ करूं मैं? यहाँ पे सुदेश सर कुछ कहना चाहते हैं। जी थैंक सर, यू थैंक यू। सुदेश सर। गुड अर्शियम साथियों, गुड अर्शियम, आवाज आ रही मेरी? सर क्लियर है सर। हेलो सर क्लियर है आपकी आवाज। तो आज सभी साथियों को नमस्कार, आदाब व गुड अर्शियम। सर आज का ये वेबिनार नहीं था, ये ट्रेनिंग थी, और एजाज साहब ने क्या बात